नाजरीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर एडवोकेट शबीर अहमद कोले ने ज़िला इंतज़ामिया शोपियान की जानिब से की जाने वाली कारकर्दगियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ज़िला में गैर मिजाज कब्जा जात के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों पर उन्होंने सवालिया निशान लगाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इंतज़ामिया की जानिब से खुले तौर पर कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। उन्होंने सियासी लीडरान के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर भी सवाल उठाए। के जो टाउन है, यहाँ कुछ नौजवान लोग जिनको रोजी रोटी कमाने के लिए उनको कोई कहीं किसी ने किराए पे दिया है, कोई छोटी छोटी दुकान, वो कोई मिस्त्री है, कोई चाय वाला है, तो ये कोई 25-30 लोग हैं जहाँ हर वक्त लोगों को तंग किया जा रहा है। और इसी हिसाब से नोट्स भी भेजी जाती हैं लोगों को, ये आपका घास चराई है, ये आपका ये है, ये आपका उठाना है। ये तो ये इसमें ड्यू प्रोसेस लॉ तो की बात ही नहीं है। जब डिमार्केशन की जाती है तो उसमें कंसर्न पार्टी को बुलाया जाता है, चाहे वो लीगल उसका कब्जा हो या इलीगल, लेकिन उसको बुलाया जाता है कि ज़रा ये देखो इसमें कितनी डिमार्केशन हमने करनी है, कितना लीगल है कितना इलीगल है, उसके सामने फिर उसके बाद अगर वो नहीं करता है तो फिर किस बात कानून अपना काम नहीं करता है। लेकिन एक बात सही मैं कह रहा हूँ कि टाउन में ही घास चराई नहीं है, टाउन में ही स्टेट लैंड नहीं है। शोपियान के लोगों को तंग करने के लिए शोपियान ही टाउन ही नहीं बना है। अगर टाउन के बाहर भी हम जाएंगे वहाँ का घास चराई नहीं है इन लोगों को, बड़े बड़े 200-100 कनाल वाला प्लाट्स है। लेकिन ये शोपियान टाउन को हमेशा जो एडमिनिस्ट्रेशन रही, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये स्टार्ट से शोपियान को हमेशा, जब डिस्ट्रिक्ट लड़ाई थी तब भी शोपियान को डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया, तब भी सब कोई एस्टेब्लिशमेंट शोपियान के खिलाफ है, आज भी शोपियान के खिलाफ है। उनको चाहिए था कि सब जगह पहले घास चराई का असेसमेंट करे, जहाँ कितनी है शोपियान डिस्ट्रिक्ट में, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में, फिर कंपाइल करके जहाँ जहाँ इनको जो एक्शन करनी थी वो एक साथ करनी थी। अब ये शोपियान में पिक एंड चूज, जहाँ से हमारे आप डीसी साहब गुजरते हैं उधर ही ये करना है। नाज़रीन, श्रीनगर के SKICC में आज अपनी पार्टी की खवातीन विंग का इजलास मुनक्कद किया गया। इजलास में पार्टी सरबराह अल्ताफ बुहारी ने शिरकत की। इस इजलास को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि खवातीन की फलाह व बहबूद पार्टी की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि 1975 के बाद जम्मू कश्मीर में इस खवातीन का इस तरह का जलसा पहली मरतबा मुनक्कद हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन ने हिस्सा लिया है। करते हैं अपने काबिल जनाब श्री मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब का तशरीफ लाए हो। वुमेन एम्पावरमेंट होता बेटी है, एम्पावरमेंट जो देना, उसकी राइट सुनना, उसका एक्चुअली इंडिपेंडेंट, वुमेन को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। वो कैसे इंडिपेंडेंट रहेगी? जब वो अपने पैरों से खड़े हो जाएगी तब वो इंडिपेंडेंट रहेगी। लोक रानियों मेरो तो बाकी चीजों यतिन के सानियों साथियों तकरीर ये मतुन वारिया जोर अकिस कत इस वारिया इंपॉर्टेंट जो सोचिए समाजस में जो सोशल स्टेटस तथ मज मर्द हजरात जिम्मेदार। अब कोई मकसद यमो जमातों मज आय तत वुमन विंग्स तत यह कि गोड़ दपान बन अगर कह बनाए सदर गोड़ सदर आसान पत अगर कह वुमन विंग बनाए सदर सह तो तम तम या व्यस ज़ान तम या बेनि ज़ान तम त्रेमिस दिवान तम ब्रो कुन पकन के मे खुशी बहुत दिलशादा जी मुबारक करान बहुत इरम जी मुबारक करान कि आज ये सारे एहसास दितु कि तुझु इम्पार्टेंट सान खतर बह वन इंडिविजुअली तुझु सारी सान खतर इम्पार्टेंट क्या तुंद बगैर हेको न शहरस मज बदलाव वनित। अगर शहरस मज शहर की 8वीं सीट जेनी तुम घर घर नीर पन समाज समाज लड़कस मगर अफसोस शायद तक माशा
नाज़रीन, अनंतनाग में आज आंगनवाड़ी वर्कर्स की जानिब से एहतजाज किया गया। आंगनवाड़ी से वाबस्ता खातून वर्कर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इनकी तनख्वाहें जारी की जाएं और दीगर मुतालबात पूरे किए जाएं। गवर्नर से ये कहना चाहते हैं, जो हमारे मसले और मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं, कम नहीं हो जाते हैं। इसलिए आज हमने यहाँ पुरअमन जलसा रखा है अपनी डिमांडों पे, क्योंकि जो हमारी सैलरी है वो जो बाकी स्टेट हमारे मुल्क में है वो चाहते हैं कि हमारा मसला भी हल होना चाहिए, हमें भी आर्यम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आप मीडिया वाले भी देख रहे हैं कि कितना काम हम करते हैं, आप भी बखूबी वाकिफ है हमारे काम से, आप भी बखूबी वाकिफ है। जो डिपार्टमेंट सर्वे के लिए निकलता है वो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर कर रही है, लेकिन हम 5,000 सैलरी लेते हैं, वो भी हमें वक्त पे नहीं मिलते। साफ करो, अगर सीट पे उनको पैसे है अकाउंट में, उनकी बैलेंस नील नहीं हो जाती है, उन पर आप दबाव डालो, उनको बोलो जो ये आपके पास जो ये पैसा है ये जल्द से जल्द आज खर्च करो और इन आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों को हमें सैलरी डालनी है। आप देखो इस वक्त में हमारे घर में भी बाल बच्चे हैं, हम भी घर वाले हैं, हमें इतना मुसीबत पड़ गए हम पर के पूछो मत, कि आज आंगनवाड़ी वर्कर इतने मजबूर हो गए। वो मुझे फोन पे बोलती है कि मैडम हम खुदकुशी पर तैयार हो गई है। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को इंसाफ दो, इसको अर्गुमाल मत बनाओ, इसको कल एक्सप्लेनेशन निकलेगी। लेकिन मैं अकेले डोरू की लाल चौक में खड़े हो जाऊंगी, वहाँ मैं प्रोटेस्ट पे बैठूंगी अगर मेरे खिलाफ कोई भी एक्सप्लेनेशन निकले। नाजरीन, संतोर होटल में खिदमात से बर्खास्त कर दिए गए मुलाजमीन ने आज प्रेस इनक्लोज श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल करे और इन्हें खिदमात पर बहाल किया जाए। मुजाहिरीन ने LG जम्मू कश्मीर से अपील की कि वो इस मामला में मुदाखलत करें और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। मंजूर नहीं इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। संजूर होटल एम्प्लॉयज यूनियन हमारा डिपार्टमेंट वापस करो, हमारा डिपार्टमेंट संजूर हमारा वापस करो, संजूर हमारा वापस करो, हमारी नौकरियां बहाल करो, हमारी नौकरियां बहाल करो, हमारी नौकरियां बहाल करो। संजूर होटल एम्प्लॉयज यूनियन, संजूर होटल एम्प्लॉयज। जब ये इविक्शन हो गई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने कहा कि हम टेक ओवर कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, बट इट वाज नॉट टेक ओवर, इट वाज इविक्शन। देयर मोटो वाज टू प्रोटेक्ट, टू पोलराइज द स्टाफ को बरतरफ करें। ये उनकी एक चाल थी स्टेट गवर्नमेंट की। अब जब हम स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं, कोई हमारे साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे जो सेक्रेटरी साहब है, सिविलेशन सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने एक सॉफ्ट किया था, उन्होंने एक मेल डाला था चीफ सेक्रेटरी साहब को कि इनके साथ कोई एडवर्स एक्शन ना लें आप, जो अगर आपने एविक्शन लेनी है तो एविक्शन कीजिए आप, तो कोई इशू नहीं है इसमें, लेकिन जो स्टाफ है इनके खिलाफ आप कोई एडवर्स एक्शन ना ले। तो अकॉर्डिंगली जब इन लोगों ने माना नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। बात यह है, सुप्रीम कोर्ट से जब हमने रूलिंग लाई, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कहा था कि लेट देम कंटिन्यू, इनको कंटिन्यू करा दिया जाए। उस कोर्ट ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी साहब इन लोगों ने, फुटबॉल बना के रख दिया सर हमको। हम जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, बोलते नहीं आप स्टेट गवर्नमेंट के पास चले जाएं। स्टेट गवर्नमेंट के को जब हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं वो कहते हैं कि नहीं आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुलाजिम हैं, आप उनसे बात करें। मैं कहता हूं साहब जाए तो जाएगा, किसका दरवाजा खटकाए? ये डिबेकल है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। इट्स नॉट गुड गवर्नेंस।
ये गुड गवर्नेंस नहीं है, इट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं कहता हूं अगर ये हमारी बात को नहीं मानते हैं तो हम 160 नहीं है, हमारी फैमिलीज है, हम सब रोड पे आएंगे बच्चे लेके, हम अपना सर कटा के रख देंगे इस नौकरी के लिए। मोहतरमा गुजारिश करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर से, ही शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक पेन्स, ही शुड टेक इंटरेस्ट, उसको बचाना चाहिए इन 160 ये जो फैमिलीज है। Save our employment! 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 We want justice! We want justice! We want. नाजरीन, पुंछ में आज टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक टीचर से की गई बदसलूकी के खिलाफ एहतजाज किया गया। बताया गया है कि गवर्नमेंट स्कूल मरगाई मार में एक टीचर के साथ कुछ लोगों की जानिब से बदसलूकी की गई। आज टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर और जिला तरक्याती कमिश्नर इंद्रजीत से इस मामले की तहकीकात कराते हुए शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कुछ मेंबरान जो है जमा हुए हैं, वो इसलिए कि हमारे एक टीचर जो कि कल स्कूल में ऑन ड्यूटी था और स्कूल का नाम जो है मरगाई मार कस्बा है, मिडिल स्कूल था, तो कुछ लोग जो है अंदर स्कूल के अंदर घुसकर हमारे टीचर शौकत अली को बहुत ज़बरदस्त ज़दोकोब किया। वो इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में एडमिट है। हम इसी सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर अपने जोनल एजुकेशन ऑफिसर साहब से गुजारिश करते हैं कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी के फ़ौरन बाद जो है FIR जो है इसके जो हमारे टीचर को जो है मारा गया है FIR लगाई जाए। और साथ साथ में पूरी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है, खासकर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुंछ से, कि अगर टीचर को ऐसे स्कूल में आकर जो है हर वक्त जो है मारना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है सेफ़ नहीं है। कल आम पब्लिक जो है स्कूल के अंदर आकर जो है वो मारना शुरू कर देगी। हमारी गुजारिश होगी कि इस मसले की इंक्वायरी की जाए और बाज़ाब्ता तरीके से अगर हमारा टीचर जो है बेकसूर पाया जाता है तो जिसने भी ये कसूर किया हमारे टीचर को जो है मारा है, इसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि इस चीज़ को देखें और हमारे और जितने भी हम मुलाजमीन हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कीजिए। और जो भी इस तरह के अनासर हैं, और मैं बताऊं कि हाल ही में पिछले दिनों भी किसी शख्स ने जो है टीचर पर बहुत ज़द्दोकोब किया था, उसको मार पिटाई की थी और उसके खिलाफ जो सख्त एक्शन लिया गया था। इसी तरीके से हम आज भी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इस मामले को देखा जाए। शौकत अली जो कि कस्बा मिडिल स्कूल मरगाई मार कस्बा मिडिल स्कूल है, उसमें जो ये अटैक हुआ है, इस पर जो है नंगाली जोन में इस पर जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। इसीलिए जो है हम यहाँ मुज्तमा हुए हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी के कुछ मेंबरान जो है जमा हुए हैं, वो इसलिए कि हमारे एक टीचर जो कि कल स्कूल में ऑन ड्यूटी था और स्कूल का नाम जो है मरगाई मार कस्बा है, मिडिल स्कूल था, तो कुछ लोग जो है अंदर स्कूल के अंदर घुसकर हमारे टीचर शौकत अली को बहुत ज़बरदस्त ज़दोकोब किया। वो इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में एडमिट है। हम इसी सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर अपने जोनल एजुकेशन ऑफिसर साहब से गुजारिश करते हैं कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी के फ़ौरन बाद जो है FIR जो है इसके जो हमारे टीचर को जो है मारा गया है FIR लगाई जाए। और साथ साथ में पूरी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है, खासकर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुंछ से, कि अगर टीचर को ऐसे स्कूल में आकर जो है हर वक्त जो है मारना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है सेफ़ नहीं है। कल आम पब्लिक नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने पेश कियासी की है कि जम्मू कश्मीर में 5 दिनों के दौरान मज़ीद बारिश होने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की सी दरमियानी दर्जा की बारिश वक्फा से होने के इम्कानात हैं। महकमा ने मज़ीद बारिश होने की पेश कियासी करते हुए कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मतला मजमूई तौर पर अबर आलूद रहेगा। इस दौरान बाज़ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। ख्याल रहे कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में इन दिनों शदीद बारिश के नतीजे में आवाम को मुश्किलात का सामना है। हिमालयाई खित्ता में भी मौसम सरगर्म है। हिमालयाई पहाड़ी सिलसिले से मुतसल रियासतों में हुकाम की जानिब से आवाम को मशवरा दिया गया कि वो सख्त मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र एहतियात से काम लें। नशीबी इलाकों पहाड़ी राहदारियों में मुहतात रहने पर जोर दिया गया है। ख्याल रहा कि जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के बाशमूल दीगर
पहाड़ी इलाकों में होने वाली मूसलाधार बारिशों के बाद पिछले चंद दिनों के दौरान लैंडस्लाइडिंग के कई वाकयात पेश आए, जिसमें लोगों को जानी व माली नुकसानात का सामना रहा। अमरनाथ गुफा के करीब होने वाली शदीद बारिश के बाद हजारों यात्रियों को महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया है कि करीब 4000 यात्रियों को महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब पंच तरक्की कैंप से यात्रियों को अमरनाथ की तरफ बढ़ने से रोक दिया गया है। ख्याल रहे कि महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों के दौरान बारिश की पेशकियासी की है। वहीं दूसरी जानिब अमरनाथ यात्रा बगैर किसी रुकावट के जारी रखी गई थी और जम्मू से आज अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए 2043 यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। हुकाम के मुताबिक साजगार मौसमी सूरत हाल के दौरान मंगल की सुबह जम्मू से जुमला 2043 यात्रियों का काफिला पहलगाम और बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 682 खवातीन, 40 साधु और 10 बच्चे शामिल थे। बताया गया है कि बालटाल बेस कैंप से 557 यात्रियों ने हेलीकॉप्टर के जरिए अमरनाथ गुफा रवाना हुए। ताहम शदीद बारिश के बाद करीब 4000 यात्रियों को महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। श्रीनगर की मुकामी अदालत ने JKCA स्कैम मामला में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सुमन जारी किया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल ईडी ने JKCA के साबिक खजांची को गिरफ्तार भी किया है। जिला पुंछ की तहसील मंडी में पीर को बाद दोपहर एक 10 साला बच्चा दरिया में गरकाब हो गया, जिसकी तलाश पुलिस और मुकामी लोग कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक सोमवार को बाद दोपहर एक 10 साला बच्चा फाय हाजत के बाद दरिया पार कर रहा था, जहां पर इसका पांव फिसल गया और वो दरिया में गिर गया। बच्चे की शिनाख्त मोहम्मद आसिफ वालिद मोहम्मद आजिम सकना अड़ाई पीरा तहसील मंडी के तौर पर हुई है। पुलिस और मुकामी लोग महलूक की तलाश में जुटे हुए हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। एजुकेशन की तरफ से हैंडीकैप का कैंप लगा हुआ था। हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनने के लिए आया तो उसको चेक करा के कहीं मंडी बस स्टैंड में उसने बिठा के खुद बैंक किया। मोशन वगैरह लगे थे, दरिया की साइड गया बाथरूम के साथ बस स्टैंड न्यू बस स्टैंड के आगे, तो अचानक दरिया का जोर आया तो उसको उठा के ले गया। कल एक लड़का मोहम्मद आसिफ नाम से जो पानी नाले में बह गया था, उसकी बॉडी आज मिली है काफ़ी सर्च के बाद।
तो डैम के पास से उसकी बॉडी मिली है, तो यहाँ लाया गया मंडी हॉस्पिटल में, एसडीएच मंडी में, और जहाँ उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह की गई। ये ऑलरेडी ब्रॉड डेथ था, जिसमें पुलिस वगैरह साथ थी। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके हमने बॉडीज़ को उनके जो वारिस हैं उनको हैंड ओवर कर दिया। नाजरीन, राजौरी में डिजिटल जम्मू कश्मीर वीक के तहत वर्कशॉप का इनकाद अमल में लाया गया। इस वर्कशॉप में डिजिटल सहूलियात से मुतल्लिक वाकिफ कराया गया। अच्छा अच्छा, बहुत ही खुशी का दिन। आज जो आने वाला समय है वो ई लर्निंग का प्रोसेस है, डिजिटल लिटरेसी का प्रोसेस है। जो डिजिटली लिटरेट होगा वही आने वाले टाइम में सक्सीड हो पाएगा, सक्सेसफुल हो पाएगा। तो डिजिटली लिटरेसी का जो कार्यक्रम है ये 3 दिन का कार्यक्रम है। इस तरह के कार्यक्रम चलते रहें ताकि आम बंदा भी डिजिटली लिटरेट हो सके और हिंदुस्तान की प्रोग्रेस में अपना रोल प्ले कर सके। डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया इज़ अ प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट, ई ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट, ई ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट और जो ई कॉन्सेप्ट है उसी के रिलेटेड ई उन्नत का ये जॉइंट कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है। इस ई उन्नत के जॉइंट कॉन्सेप्ट के तहत ये अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट के तहत जितना भी हमारा आपका समझ लें कि हमारी ट्रांजैक्शन होती थी, जितनी भी हमारी डीलिंग होती थी वो सारी अब कंप्यूटर के थ्रू, ई के थ्रू होगी। हमारा सारा जो इंफॉर्मेशन नॉलेज है वो ई गवर्नेंस के थ्रू स्टोर किया जाएगा। और ई उन्नत एक बहुत बढ़िया ऐप है और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इसे लॉन्च किया है। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी साथी हैं, डिजिटलाइज्ड इंडिया की तरफ ये बढ़ने का एक बहुत ही अहम कदम है। और इस कदम से हमारी जो देश की जनता डिजिटलाइज्ड इंडिया की तरफ बढ़ सकेगी। और डिजिटलाइजेशन एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के तहत पूरी दुनिया आज एक यूनिवर्सल विलेज बन चुकी है। और इस यूनिवर्सल विलेज का कॉन्सेप्ट ग्रास रूट लेवल पर रियलाइज हो सके, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ई उन्नत का जो ऐप है यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। और ये आज बड़ी चेंज आएगी। बच्चों को जो घर में बैठे बैठे जो भी किताब वो चाहेंगे, जैसे हमारी 8000 किताबें जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और जो हमारी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं J&K की अभी जो डिक्लेयर हुई हैं, उसमें इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, कश्मीरी है और डोगरी है। ये तमाम कंटेंट्स हमारे पास लगभग 8000 किताबें इस पे मौजूद हैं और ये कंटेंट्स इस पे अपलोड हो रहे हैं, क्योंकि अभी 19 अप्रैल से ही स्टार्ट हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जितने भी बोर्ड की किताबें हैं, चाहे वो NCERT की हैं, चाहे हमारे JK बोस की हैं, वो बच्चों को सारी की सारी किताबें हम ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। तो इससे ये बेनिफिट है कि बच्चे कहीं भी बैठ के इसको असेस कर सकते हैं। कोई भी बुक्स उनको चाहिए, कोई नोट्स बनाने हैं, कुछ करना है, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें लाइब्रेरीज़ बनाने की, जहाँ की बुक्स के रखने के लिए स्पेस चाहिए थी वो, और बुक्स ढूंढनी पड़ती थी, वो ये एक क्लिक से बच्चे अपना जो भी असेस करना चाहें, जो भी बुक देखना चाहें उसको देख सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। कंपटीशन बारामूला के दाना इलाका में पेश आए अलमनाक सड़क हादसा में एक नौजवान की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक बारामूला दाना इलाका में स्कूटी सवार नौजवान गाड़ी को काबू करने में नाकाम हो गया और स्कूटी सड़क पर पलट गई, जिसके नतीजे में नौजवान की मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने इस ज़मन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया। वाज़ेह रहे कि श्रीनगर के बाशमूल वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में पिछले चंद दिनों के दौरान कई सड़क हादसा पेश आए हैं, जिसमें कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ हार्टिकल्चर एंड लैंग्वेजेस ने महकमा सेहत के इश्तराक से गांदरबल में एक रोज़ा
मुनासबल फेस्टिवल का इनकाद अमल में लाया। इस फेस्टिवल में महकमा सेहत के डायरेक्टर के बाशमूल दीगर ने शिरकत की। फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। एक इवेंट है क्योंकि इसकी वजह से लोगों को, ना कि लोकल्स को बल्कि टूरिस्ट को भी ये पता चलता है कि हमारे कश्मीर में गांव के अंदर बैठी हुई एक लेडी वो अपने हाथ से क्या क्या चीज़ें बना सकती है और उसको हम मार्केट कैसे कर सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम हर किसी का टैलेंट जो है वो शोकेस कर सकते हैं। ऐसे और ज़्यादा इवेंट्स होने चाहिए बिकॉज ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू सेल्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारा यही एफर्ट है कि जो हमारा लोकल प्रोड्यूस है, जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम बढ़ावा दें ताकि जो हमारे यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको फ़ायदा मिले। अभी मैंने नीचे देखा कि यहाँ पे जो हमारे ग्रेप्स हैं, जो इसी एरिया के हैं, रायपुरा के ग्रेप्स हैं, जो दुनिया में जाने जाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। या यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देखे जिसमें आपका हनी के ऐसे प्रोडक्ट्स थे। कुछ और जो यहाँ उम्मीद जो हमारा एक है वो जो यहाँ पे लोकल हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स या हैंडलूम के आइटम्स हमने यहाँ पे देखे जो यहाँ बन रहे हैं। इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ टूरिस्ट आए और लोग जो हैं लोगों से चाहता कि बीच के जो लोग होते हैं, जो हमारे जिससे नुकसान पहुँचता है, जो एक्चुअल लोग हैं काम करने वाले, वो मिडलमैन जो हैं उनको हम एलिमिनेट करें और यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा मिले और टूरिज़्म भी यहाँ अच्छा चले। नाजरीन, थाना मंडी में नेली देहात, बारून, बाटले, खंडियाल, कोटे, आलाल दार के मुकामी लोगों ने यहां ब्रिज तामीर करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। उन्होंने PMGSY स्कीम को यकसर नाकाम करार दिया है। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, लोअर अलाब से। तो यहाँ से कम 6 पंचायतें यहाँ से गुजरती हैं इस नाले से। 10 साल हो गए इस रोड पे चलते हुए। आज दिन तक ना ही इसी कोई डंगा बना है, ना ही कोई नाली बनी है। तो 4 महीने से ये मशीन ला के खड़ी की है इधर उन्होंने। पहले अच्छा काम चलता था, रोड गाड़ी चलती थी यहाँ से। जब से इन्होंने ये मशीन ला के खड़ी की हुई है तब से यहाँ से कोई भी गाड़ी यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकती है। परसों दिन जब ये सैलाब हुआ, परसों को भी एक आदमी की डेथ हो चुकी है यहाँ गली पे। जब ये रास्ता बंद था, एक माई जी का उसको वापस लेके गए तो वहाँ ही घर में जाते समय ही सुबह 8 बजे उनका दम हो चुका। ठीक है, हमारे इंतजामिया से यह अपील है, सरकार पैसा दे रही है वरना ठेकेदारों के ऊपर कोई एक्शन नहीं है, किसी जेई के ऊपर नहीं। बड़ी बारिशें हुई, तूफान वगैरह, तो लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ, फसलों का भी नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ। उसी सिलसिले में मैं आज यहाँ इस दर्रा बरियून इस इलाके में आया था देखने के लिए, असेसमेंट लगाने के लिए। तो ख़ासकर ये जो हमारी PMGSY रोड है, इसमें कुछ इन्होंने ब्लैक टॉपिंग की है और काफ़ी सारी अभी बकाया है और बीच बीच में कुछ स्पॉट छोड़े गए हैं। जहाँ मामूली डिस्प्यूट होता है तो ये हमारे इंजीनियर जो हैं वो जगह छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प चाहिए, वहाँ उनको अप्रोच करनी है, अपने महकमे से बात करनी है ताकि वो मसले हल हो जाए। अब आगे मेन मसला है कि ब्रिज का है, जो 10 साल हो गए इस रोड को बनते हुए, अभी तक ब्रिज का काम शुरू नहीं किया। पिछले महीने में कहीं कोई ठेकेदार आया था। डिपार्टमेंट ऑफ समग्र शिक्षा अभियान ने महकमा तालीम के इश्तराक से पुंछ के मंडी इलाका में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किया। इस मौके पर डॉक्टर्स की जानिब से ऐसे बच्चों की तशखीस की गई जो जिस्मानी तौर पर माजूर हैं। जो हमारा जो कैंप है ये डायरेक्टर समग्र शिक्षा की तरफ से और ऑर्गेनाइज किया चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ एजुकेशन की तरफ से है। और यहाँ पे हमने बच्चों की सहूलत के लिए सोशल वेलफेयर को भी इन्वॉल्व किया था और मेडिकल टीम भी हमारे साथ है। अलीम को कानपुर से एक टीम आई हुई है आर्टिफिशियल लिम्ब के लिए। तो ये आज हम बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट का मेजरमेंट कि आज जो बच्चा है वो उसको व्हील चेयर देनी है या हेयरिंग एड देना है या CP चेयर, जो भी केन स्टिक वगैरह जितने भी हम एड्स एंड अप्लाइंसेस दे रहे हैं उसके लिए असेसमेंट का मेजरमेंट होगा, हमारी टीम करेगी। उसके बाद वो बच्चों का यहाँ से डाटा लेके जाएंगे, फिर वो जाके पूरा एड तैयार करेंगे। करने के बाद फिर बच्चों को हम इसके
नाजरीन चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में आज मनाया गया करगिल विजय दिवस। वज़ीर दिफा और एलजी मनोज सिन्हा ने बहादुर नौजवानों को पेश किया खिराज। फौज का हर जवान कौम की हिफाजत के लिए अपने दरमा पर साबित कदम रहेगा। करगिल में जीओसी द्विवेदी का बाइक रैली से खिताब। कश्मीरियों को हर सतह पर मजलूम व महकूम बनाकर रख दिया गया। उमर अब्दुल्ला ने बनाया हुकूमत को तनकीद का निशाना। कपाड़ा के अवामी वफद ने एनसी लीडर से की मुलाकात। कांग्रेसी कायदीन के खिलाफ ईडी की कार्रवाइयां। कांग्रेसियों को जम्मू में एहतजाज दफा 370 की बहाली तक कश्मीरी जदोजहद जारी रखेंगे। सैफुद्दीन सोज का बयान। SKICC में अपनी पार्टी की खवातीन विंग का इजलास। इल्ताफ बुखारी ने की शिरकत। कहा खवातीन की फलाह व बहबूद पार्टी की हैं तरजीहात। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आंगनबाड़ी वर्कर्स, टीचर्स और मुलाजमीन का एहतजाज। मांगें पूरी करने हुकूमत पर दिया जोर। आइंदा 5 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में बारिश के इम्कानात। महकमा मौसमियात ने किया खबरदार। जम्मू से यात्रियों का नया जत्था अमरनाथ के लिए रवाना। पंजतरनी कैंप पर यात्रा को रोक दिया गया। पुंछ के मंडी इलाका में पानी में गर्क बच्चे की लाश कर ली गई बरामद। श्रीनगर में सड़क हादसा, नौजवान जाँ बहक। नाजरीन फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज।